सोच अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, और जो बर्तन में होता है वही बाहर आएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत अमल जो अल्लाह को अच्छा लगता है वो नमाज है, और हम कुरान के मुताबिक व अकीमुस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद। आपको पता हो शायद दुनिया में वाहिद क्लास है जो तहज्जुद के वक्त भी लगती है। तो छोटे छोटे बच्चे कैसे, एक बाप जब अपने बच्चों को नहीं उठा पाता, उस्ताद अपने बच्चों को लेकर के, मुझे वो दाऊद मदनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो कब्रों में हैं। अब यकीन करें, मुझे नहीं याद पड़ता मेरे अब्बू ने कभी मुझे पकड़ के बाजुओं में उठा के मस्जिद तक लेके गए हूं। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह इंशाअल्लाह वो अपने दस्ते मुबारक से इनामात तकसीम फरमाएंगे। तो आप अहबाब को ये याद होगा, मुझे तो खूब याद है क्योंकि मैंने भी उस वक़्त नौकरी की थी। इसी तरह प्रोफेसर साहब की मौजूदगी में स्टेज सेक्रेटरी था, बल्कि 2 प्रोग्राम और बड़े यादगार प्रोग्राम थे खुडियाँ की सरजमीन पर। एक प्रोग्राम का उन्वान था घर क्यों उजड़ते हैं। हकीकत बात है वो आज तक लोग, अल्लाह की कसम बिला मुबालिगा, लोग सुनते हैं, बड़े फ़ायदे हुए हैं। और दूसरा प्रोग्राम था फैज़ आम में कुरान एक इनकलाबी किताब। उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ मौजूद था। तो मैं अपने प्यारे भाई शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अज़ीम मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब हाफिज़हुल्लाह, उनसे ये आज अर्ज़ करूँगा कि आज का खिताब भी एक इनकलाबी होना चाहिए। क्यों जी, आप भी चाहते हैं ना? बैठेंगे, इनामात तक बैठेंगे इंशाअल्लाह। एक बंदा भी नाराए तकबीर देख ले। मैंने आपका वक़्त ज़ाया नहीं किया, नहीं तो स्टेज सेक्रेटरी वो अपना लोच तलते रहते हैं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। नाराए तकबीर, ये भाई नहीं बोलते, नाराज़ है ना। नाराए तकबीर, मसलक अहले हदीस हज़रत मौलाना प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब अब वो तशरीफ़ लाते हैं। इंशाअल्लाह आज का खिताब भी इनकलाबी होगा। अल्लाह ताला आपका बैठना सुनना, हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनका बयान करना, उनका तशरीफ़ लाना अल्लाह खैर व बरकत वाला बनाए। अब तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर साहिब और खिताब फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, मेहमान इज़ाज़, उलमाए किराम, असातिज़ाए इज़ाम, बच्चों के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वालिदैन, हमारे बेटे बच्चे जो किताबुल्लाह से जुड़े हुए हैं और उनकी वसातत से आज हम मिल बैठे हैं। मेरी गुफ्तगू सिर्फ एक सवाल का जवाब रहेगी कि हम अपने बच्चों को कुरान क्यों पढ़ाएं। क्या जरूरत पड़ी है, क्या मजबूरी है कि दुनियादारी छोड़ के, कारोबार छोड़ के, मेहनतें छोड़ के, जबकि हर तरफ महंगाई है, परेशानी है, जितने बच्चे काम करेंगे, हेल्पिंग हैंड्स बनेंगे, साथ देंगे, माँ बाप का ताउन करेंगे, उतना बेहतर था। और इसी के साथ दूसरा सवाल, बच्चों को मसाजिद में, मदारिस में दाखिल करवाते हुए एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि बच्चे के 3-4 साल ज़ाय हो जाएंगे। अगर प्राइमरी के बाद ला रहे हैं तो इसके साथ वाले
मैट्रिक में होंगे ये पीछे रह जाएगा। अगर इसे मिडिल के बाद लाएंगे तो इसके साथी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे और ये पीछे रह जाएगा। मैट्रिक के बाद लाएंगे तो इसके साथी बीएस तक पहुंच जाएंगे और ये पीछे रह जाएगा। और ये बार बार सवाल के शेख साहब, उस्ताद जी, कारी साहब, इंतजामिया, एडमन ये बताए कि हमारा बच्चा कितना टाइम लेगा। बेशुमार उलझने लेके अगर वालिदैन स्टेप ले भी लें कि बच्चे को दाखिल करवाना है तो महल्ले वाले, इलाके वाले, कुर्बो जवार के हमसाए वो कह के कि यार केड़े काम पा छड़िया जे कोई काम है। तो मैं अर्ज करूंगा मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई, दोस्त, मोहतरम कह रहे थे कि गुफ्तगू इनकलाबी हो। मैं ये समझता हूं कि इखलास के साथ बोला हुआ एक कलेमा भी दिल बदल के रख दे तो वो इनकलाबी ही होता है। मैं जज्बात से हट करके जरा कुछ कहना चाहता हूं। पहला सवाल कि कुरान मजीद बच्चों को क्यों पढ़ाएं, ये पढ़ के हमें क्या मिलेगा? ये सवाल जहन में रखिए, मेरे साथ सफर कीजिए, बैठिए। ये दुनिया जमीन और जमा के माबैन चल रही है। जमीन से बाहर भागने की कोशिश है मगर भाग नहीं सके, और जमान से निकलने की कोशिश है मगर हम जमाने को करास नहीं कर सके, पाबंद है। कुरान मजीद की ये खूबी है कि ये जमीन पे रहने का ढंग देता है, वकार देता है और मेयार देता है। रहने को तो गंदी नाली के कीड़े भी रह रहे हैं, मगर अशरफुल मखलूकात वही हैं जिनके पास रहमान का कुरान है। यहां रहने का ढंग जरा चेक करके देखें। पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं, पढ़े लिखे होकर के 10 बड़े मुल्क जिनको 10 टॉपर्स यूनिवर्सिटीज रखने वाले मुल्क बोला जाता है, उन बेचारों की, पढ़े लिखे लोगों की हालत यह है कि कभी कुरान जलाते हैं, कभी फेंकते हैं, कभी पानियों में, कभी कुछ, कभी फाड़ते हैं, कभी चीरते हैं। कुरान मजीद सादा पढ़ने वाला, तर्जमे से नहीं, रूए जमीन पे सिर्फ एक मुसलमान दिखा दें जो मेरे पैगंबर का उम्मती हो और उसने किसी भी आसमानी किताब को जलाना तो दूर, काटना तो दूर, फेंकना तो दूर, कभी उसका नाम टेढ़ा करके लिया हो, सिर्फ एक मुसलमान दिखा। ये शऊर है जो कुरान देता है, और ये करम है जो इस पढ़ने वाले के अल्लाह दिल में डाल देता है। भले उसे तर्जमा आता हो या ना आता हो, गुलाब का या चंबेली का खुशबू वाला फूल हाथ में हो तो हथेली को खुशबूदार कर देता है। जहां दुनिया जिसे अनपढ़ कहती है, मेरे उस अनपढ़ ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं दिखाया कि किसी आसमानी इल्हामी किताब का एक वर्क भी उसने पकड़ के सिर्फ फाड़ा हो, जज्बाती हो के मुकाबले में ऐसे किया हो। लेकिन दूसरी तरफ उन पढ़े लिखों को क्या करूं कि जिनके पास पीएचडी की डिग्रियां हैं, जो एमफिल हैं, जो मास्टर लेवल के लोग हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को मुहक्किक कहलवाते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स कहलवाते हैं, मगर उनकी अकल उसके ऊपर अगर मातम करना जायज होता तो शायद दुनिया को कहता करो। ये है फायदा इस किताब का कि ये इंसान को वाक़अतन अशरफ बनाती है। इस किताब को हम क्यों पढ़ाते हैं? आप कहेंगे बच्चों को रट्टा क्यों लगवाते हैं? सर जी, धनिया आपने देखा होगा, धनिया है, लेकिन जितना उसको कुंडी में रख के रगड़ा लगाया जाए उतना ही मजेदार चटनी देता है।
मेहंदी मेहंदी है, पिसती है तो हेना बनती है। जितना रगड़ा लगता है उतना रंग चोखा और पायदार होता है। दुनिया भर के मुकाबले के बच्चे ले आए, एक तरफ एक सफा, दूसरी तरफ मेरे हाफिज को वो सफा दे दिया जाए जिस दिलो दिमाग जुबान नजर फिक्र से कुरान मजीद की आयात हिफज होकर निकली होंगी, ये बच्चा दूसरे बच्चे की निस्बत आधे से कम टाइम में उसी सफ़े को याद करके सुना भी सकता है, इस्तेहजार भी रखता है और तादेर रखता है। ये एजाज है अल्लाह की किताब का, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल। तीसरी चीज, इस किताब को पढ़ने वाला जो भी पढ़ेगा ये उसे अपने मालिक से मिलाए रखती है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस चीज का जो मालिक है वो उसकी नहीं रही। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द अगर किसी से पता करें, किसी बंदे नु जाके पूछ लो, सुनाओ शादीशुदा दे जी बेगम दा सुनाओ, कहेगा यार ना दी रह गई है, गल कोई नहीं। बीवियों वाली बात नहीं, बीवी से पूछे ओ जी कबूल है कबूल है कबूल है कह के भूल गया है, इल्म ही नहीं। मेरे कोई लवाजिमात हैं, मेरे कोई तकाजे हैं, मैं उसकी कुछ लगती हूं, मेरा होना ना होना उसके लिए बराबर। वालिदैन को शिकवा है कि औलादें हमारी नहीं रही, औलादों को शिकवा है मां बाप हमारे नहीं रहे। किसी जगह बॉस नु जाके पूछ लो तो कहता यार सारी दुनिया मेरी बागी बनी है, मेरे को तनख्वाह लैके मेरे खिलाफ गल्लां करते हैं। आप चले जाएं किसी वर्ल्ड में, मालिकों को शिकवा है कि चीजें हमारी नहीं रही। कुरान को शिकवा है मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान रब्बे करीम से जोड़ता है, रहमान से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है, खालिक से जोड़ता है, मालिक से जोड़ता है, सबसे बड़े से जोड़ता है, ताकतवर से जोड़ता है। आपको पता है जब बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है, सवाल पूछने से पहले पूछता हूं, आपने अपनी जिंदगी में अपने अब्बू का नाम कितनी दफा लिया है मोहब्बत से, कोई याद है? बहुत नॉर्मल कम सा, जब जब जरूरत पड़ी। हम जब एक बच्चे को हिफ्ज करवाते हैं ना, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर वो एक आयत को 3 दफा दोहराए, हालांकि बार बार पढ़ता है, और अल्लाह का नाम जबर जेर पेश के साथ किताबुल्लाह में अगर 3000 मर्तबा भी आए तो जरा आप हिसाब लगा लें कि कहां तक काम जाता है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, जितनी शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, हिफ्ज के साथ, हाफिज के साथ, महफूज होने के साथ, जाकिरे के साथ ये अल्लाह का जिक्र और तज़किरा दुनिया तस्बीहात पकड़ पकड़ के उतनी नहीं कर सकी जितना मेरा एक बच्चा अल्लाह के साथ अपना एक ताल्लुक मजबूत रखता है। तो फिर जिसने जिस्म दिया हो, जिसने जान दी हो, जब उसी के तज़किरे हों और कंपनी की बात हो, तो फिर कंपनी के ऊपर एक फख्र होता है, एक नाज होता है, मेरा फोन फुला कंपनी का है। जाओ जितने हमारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस रूए जमीन पे हिफ्ज करने वाले यही वो बच्चे हैं जो मालिक के साथ हकीकी मानों में जुड़े हुए बच्चे। हम कुरान क्यों पढ़ाएं? दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने तौहीद पे रखी है। कुरान पढ़ने वाले बच्चे को तौहीद खालिसतन मिलती है। मैनू नहीं पता तुहाडे महल्ले च तुहानू दुध खालिस लभदा है कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं मिलता होगा, मुबारक हो। नहीं मिलता फिक्र होती है। खुडियां में मर्चे खालिस मिलती हैं, नमक खालिस मिलता है, सौदा सलफ खालिस मिलता है कि नहीं? लेकिन किताबुल्लाह पढ़ने वाले बच्चे को हम खालिसतन, सोने दा खालिस सोना कितना हुंदा? 24 कैरेट। हाँ जी, सोना तो सोना है, सारे रंग लेके बैठे हैं, लेकिन ये सुनार बता सकता है कि खालिस प्योर 100% सोना कौन सा है। अल्लाह फरमाते हैं अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। अगर प्योर 1 नंबर तौहीद
देखनी है। आओ मैं अपने बच्चे को कहता हूं अरबी में पढ़े तो आपको वो पढ़ के सुनाएगा। एक नंबर मतन, एक नंबर तौहीद, एक नंबर इबारत, एक नंबर आयत आसमान से उतरी हुई, कल्बे अत्थर पे नाजिल हुई और जिब्रील अमीन की लाई हुई, पैगंबर की जुबान से बोली गई, असहाब की सुनी हुई बिसनद। अगर हमारा बच्चा, ये जो तिलावत हो रही थी ना, आप मत समझे कि ये सिर्फ एक अदायगी थी, मत समझिए कि ये सिर्फ अल्फाज का एक मजमुआ था, ये एक मैसेज था, ये एक पैगाम था जिसके ऊपर रब ने जिंदगी की कामयाबी रखी है। याद रखिए, दुनिया में अगर इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह से हो जाए तो बंदा मोमिन। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, ईमान आया तो जन्नत मिली। और इसी पे इख्तिताम हो, वह मन काना आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी जुबान पे आखिरी बोल, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का होगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी जन्नत बना देंगे, उसकी आखिरत भी जन्नत बना देंगे। गुजारिश करना चाहूंगा, घर जन्नत नुमा बना लिए हमने, टाइलें लगा ली हमने एसी लगा लिए, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा लिए, हमने बड़ी बड़ी सहूलतें दे ली, सर्दियों में हमने गर्म, गर्मियों में सर्द कर लिए, जो मुमकिन था जदीद से जदीद ला डाला हमने। ऐसे किया, यूरोप वालों ने यूरोप को जन्नत नुमा बना डाला। जिस घर में तौहीद नहीं है, काबा के रब की कसम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो घर जहन्नम कदा है, वो जन्नत नहीं है। जिस घर में तौहीद नहीं, सच्ची दसिया जे, जिस घर च नाश्ता ना होवे, जिथे लंच ना होवे, ते जिथे डिनर ना होवे, 3 टाइम का खाना ना होवे, घर वाले भुखे होणगे कि नहीं? भूख से है, अगले दिन भी ना मिले, आप क्या कहेंगे? तीसरे दिन ना मिले, चीख पैणगे फाके चा, घर के सरबराह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, राबते करेंगे, ददियाल में, ननियाल में, ससुराल में, याराने में, दोस्ताने में, गवांडियां दे घर जा जाके दसणगे 3 दिन हो गए साडे घर चुल्हा नहीं बलिया। पता है कब से घर में अल्लाह की तौहीद है ही नहीं, फारिग हो चुकी है। रूह भूखी है, जिस्म भूखा है, प्यासा है। सबसे पहली सिराबी रब ने रखी है शहादतैन, आजान का आवाज, इसी से अल्लाह अकबर, नमाज का आगाज इसी से अल्लाह अकबर, हालत बदली रुकू में अल्लाह अकबर, तीसरी हालत सजदे में अल्लाह अकबर, सलाम फिरा अस्सलामु अलैकुम। ओ भाई सेफ्टी मिली है, ढिड भुखे होण तो कुछ नहीं जे, की करांगा मैं अमन नूं, चैन नूं, मेरे बच्चियां नूं सुकून ही नहीं। जिस घर में तौहीद नहीं है वो घर जहन्नम कदा है। और आवाज आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो अपने घर देखो। अल्लाह ने ईमान साबित किया, आवाज मोमिन कह के दी है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, दाखिला ले चुके हैं, दाखिल हजारों हुए हैं, पढ़ने वाले विचों चंद दाने ने, बाकी तो सारे फारग ने। ओ भाई मेहनत करो, पेपर होने वाले हैं, तुम फेल होने वाले हो, निजामे तालीम बर्बाद होने वाला है। लिखा था ना परसों जुमला किसी ने, हमारे पाकिस्तान के निजामे तालीम में सिर्फ 2 चीजों की कमी है, एक निजाम दी, दूजी तालीम दी। हमारे निजामे तालीम में 2 चीजों की कमी है, एक निजाम दी तो दूजी, हमारे ईमान में 2 ही चीजों की कमी है, एक तौहीद दी, दूसरी सुन्नत दी। ईमान तो है, दावा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मैं फोन ते दसिया भी यार धुंध बहुत पै गई है, अगले हसन लग पे, सोहना मजाक कर रहे, मतला साफ है, तारे निकले ने, असी सामने सब कुछ वेखण डे आ, तुसी कहंदे हो धुंध पै गई है। तुहानू पता है पै गई धुंध, बाहर नहीं जो कुछ दिसन डिया, सिर्फ अंदर नेरा नहीं होया, ये बाहर निकलोगे तो पता लगेगा,
आवाज आती है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अभी तो रोशनियों में हो, अभी बंद कमरों में हो, चार दीवारी में हो, बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि धुंध पड़ी हुई है। अल्हाकुमुत्तकासुर, कब्र आने दो। अभी तो दौलत में हो, नशे में हो, गाड़ियों में हो, माड़ियों में, लारियों में हो, हाउसिंग सोसाइटीज में हो, कमाने में हो, बैरूने मुल्क हो, सात समंदर पार हो, फ्लाइटों में हो, उड़ रहे हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र दी आखिरी इट लगन दो, पता लग जाएगा की है। जिस घर में तौहीद नहीं है वो घर आग पकड़ चुका है। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाली, सुपर पावर का दावा करने वाली, जब आग लगी है ना, कुदरत ने लगाई है तो बुझाई नहीं जा सकी। ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, जानवर जंगलों के जल गए थे। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उड़ी भागी, चीखी मगर काबू न पा सकी। अल्लाह कहते तुम्हारे घरों में आग लग गई है, बुझा लो, बच्चे बचा लो। अल्लाह ना करे इत्थे किसी घर दी खबर आ जाए कि फलाने घर आग लग गई है, बैठे रहोगे मुतमैन होके, कैमरे दे सामने बैठे रहोगे कि अंदर फिक्रां पैण गईयां। कुरान झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा है बाहर धुंध है, शायद आप कह रहे हो आप, मैं मजाक कर रहा हूं। जेड़े बाहर गए ने बार बार उन्होंने पूछ लो, जे वेख के आना जे तो एक बारी वेख के आ जाओ, जे जा सकते जे तो बेशक चले जाया जे। मेरा लेसन मुकम्मल, मेरा सबक मुकम्मल, मेरा दरस मुकम्मल। कब्र आनी है तो पता लगना है, फिर हमें यकीन नहीं। दुनिया की कोई खबर दे तो यकीन आ गया, रब खबर दे रहा है मोमिनो तौहीद नहीं, घरों में आग लगी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओए बचा लो जे बचा सकते जे। हमें फिक्र हुई, पता किया नहीं कर सके, इसलिए जरूरी है कुरान से अपने बच्चों को जोड़ो, आपको तौहीद मिलेगी। जनाजे में क्या है की लब दो जनाजे। शेख साहब कह रहे सी जी तुहाडा कोई जनाजा पढ़न वाला होवे, जनाजे में मौत के वक्त जब फौत होते हैं, जिन्हें कुरान का पता नहीं, सुन्नत का पता नहीं, वो चीखे मारेंगे, वो टक्करे मारेंगे। अगर वही का इल्म, कुरान का इल्म, तो ये इल्म हिलम देगा, ये कौलो करार सुलझा के बुलवाएगा, ये बैन नहीं डलवाएगा, ये गले नहीं फड़वाएगा, ये चेहरों पे थप्पड़ नहीं मरवाएगा, ये बाल नहीं नुचवाएगा, ये आपकी कमीजें फड़वा के नहीं उतरवाएगा, ये सीना को भी नहीं करवाएगा, ये टक्करे दीवारों में नहीं मरवाएगा, बढ़ के हौसले से कहेगा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बा जी नंबर ते मेरा सी, पर तुहाडा रब ने ला दिता ओदियां मर्जियां ने। अज तुसी पहले टुर चले हो, मगर असी भी आउण वाले हां। इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। ये कहेगा जो लिया है वो माल अल्लाह का था, अल्लाह की अमानत थी। बाप रब ने दिया है, मां रब ने दी है, औलाद रब ने दी है। जिसका माल हो वो लेने आ जाए तो उससे लड़ा नहीं करते, अमानत वापस किया करते हैं, शुक्रिया अदा किया करते हैं, नजरें झुकाया करते हैं, पलके बिछाया करते हैं। हक अदा ये है इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। धी नूं समझाउणा बहुत औखा है, जदों ओदा पुत टुर जाए ते हुजूर कहन फल तस्बिर वल तहतसिब। ये किसी को कहना कोई आसान नहीं है, बाप के ऊपर, औलाद के ऊपर, बच्चों के ऊपर। और फिर बंदा कहे अज़्ज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक व गफर लिमय्यतिक, अल्लाह तेरे अजर को अजीम करे, दुख पहुंचाए और फिर सुन्नत के मुताबिक नहलाए। सर जी मजा तब आता है, करता कौन है? जिसने कुरान पढ़ा होता है। अगर ना फॉर्मेलिटीज के तौर पे तो लोग कर ही लेते हैं। हिंदुओं ने भी शमशान घाट बनाए हुए हैं, मैयतें वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आग वो भी लगा देते हैं, जला के राख बना के आपको जो है वो अर्थियों में भर देते हैं और जाके आप पानियों में बहा देते हैं। ये किराए पे लोग मिल जाते हैं। मा हक का मिसल जफरिक, पूरी दुनिया वाले मिलके भी आपको खारिज करें
इतनी अच्छी खारिश कोई नहीं कर सकता जितना अपना हाथ और अपने नाखून करते हैं। इसीलिए कहा अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचाओ। अगर आपने अपने बच्चों को कुरान से जोड़ा है, खुद कुरान से जुड़े हैं, ये आपको तौहीद से नवाजेंगे। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल, सुन्नत के मुताबिक कफन, और जो है सुन्नत के मुताबिक चारपाई उठेगी, रखी जाएगी तो सुन्नत के मुताबिक कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे। और तौहीद होगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तौहीद ही होगी अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू। अल्लाह तू ना बख्शे तो कौन बख्शेगा? मेरे अब्बू है, मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। ये तौहीद आपकी जिंदगी को भी ठंडा करेगी और यकीन कीजिए सीनों में भी ठंडक डालेगी। और ये आपको गुस्ल से लेकर के तदफीन तलक, जनाजों तलक, आपके पीछे दुआओं तलक, मुनाजात तलक, सदका जारिया तलक। मैंने देखा है फिर भी कोई जेड़े कोई थोड़ा बहुत कुरान पढ़े होंगे ने ना, ये किते बह के कोई सदके जारिया दे तौर ते दो आयतां पढ़ लेंदे ने, नहीं ते दूजे पासे ते पुत्रां दे प्यो दे जनाजे ते भी गाने लगे होंदे ने, टूना चल रही होंदियां, असीं सुन रहे होंगे। किताबुल्लाह से जोड़ो, आपके बच्चों में इंशाअल्लाह तौहीद आएगी। जरूरी है जिंदगी कामयाब बनाने के लिए कि आप अल्लाह के मलाइका को इज्जत दें। मैं अगर यहां पूछूं, भरी मजलिस में आप लोग बैठे हैं, मैं आजमाना नहीं चाहता, उलमा और तलबा के अलावा शायद लोगों को यह भी ना पता हो अल्लाह के फरिश्तों की तादाद कितनी है। कितनी सुनी जे? किताबों में लिखा है मशहूर फरिश्ते 4 हैं। जहन्नम पे ड्यूटी है किन्ने दी? अगर मैं हिफज करने वाले बच्चे को उठाऊं और पूछूं और कहूं आयत पढ़, तो वो इंशाल्लाह आयत पढ़ के आपको सुनाएगा कि 19 है। अल्लाह के अर्श पे ड्यूटी कितनी है ये कुरान पढ़ने वाले को पता होता है, सुन्नत वाले को इल्म है। दरोगा जहन्नम का नाम क्या है, ड्यूटी क्या है? मेराज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों से मिलवाया गया एक फरिश्ता जिसके चेहरे पे न रौनक है, न समाइल है, न मुस्कान है, न मुस्कुराहट है, न नरमी है, तलखी और सख्ती है। कहा बाकी सारे फरेशे इनू की होया है? कहंदे जी ये जिदों तू बनाया गया उस तू लेके अज तलक ने कदी हस के नहीं वेख्या, इनू पता ही नहीं कि हसना की हुंदा है। सर जी हसे ते ओ जिन्ने किते कोई खुशी वेखी होवे, ते जिन्ने हर वेले हादसे वेखे होण, सड़दे वेखे होण, बलदे वेखे होण, तड़पदे वेखे होण, ओदे चेहरे ते तो खुशियां नहीं आउंदियां। मेराज तो सारे रात को जाग लिया, सवेरे रोजा रख लिया, लेकिन किसी को यह भी इल्म है कि जो बैतुल मामूर में एक दफा जिस फरिश्ते की एंट्री हो गई, 70,000 डेली एंट्री है, फिर पूरी लाइफ उसको दोबारा मौका नहीं मिलता कि वो दाखिल हो सके। कितने हुए फरिश्ते फिर? रब जाने, हमें क्या पता कितने हैं, कितने साल गुजरे, कितने दिन गुजरे, कितने साल आएंगे, कितने दिन गुजरेंगे। 70 हजार से जरब देते हुए हमारे सुपर कंप्यूटर जो है वो भी जवाब दे जाएं, ये अल्लाह जानता है। कुरान पढ़ने वाले को इसका मतन भी याद, इबारत भी याद, आयात भी याद, नसूस भी याद, और अल्लाह का एहसान है और करम है। यही मैं एक और चीज पूछ लेता हूं, पूछिए किसी से अल्लाह के नाम कितने हैं, आम दुनियादार पढ़ने वाले यही कहेंगे अल्लाह के 99 नाम है, अल्लाह के 99 नाम है। कुरान के शुरू में लिखे हैं, आखिर में हुजूर के लिखे हुए हैं, खोल के आगे रख देगा। लेकिन कौन जाने कि अल्लाह के सारे नाम हसीन, सभी नामों में अजमत, कुरान में नाम 55, लेकिन महबूब ने साहिब कुरान ने बताया अल्लाह के नाम इतने हैं कि किसी को इल्म ही नहीं। दलील अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, अल्लाह तेरा बंदा तेरा नाम लेके, तेरे सारे नामों का वास्ता डाल के तुझसे सवाल करता है, वो नाम तूने किसी किताब में उतारे या किसी मल्क मुकर्रब को सिखाए, या तूने अपने किसी बंदे को और नबी मुरसल को दिए, या अल्लाह तूने वो नाम अपने पास इल्मे गैब में रखे। अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता मैं तरला डाल रहा हूं, अंतजअल कुरान रबीया कल्बी,
कुरान को मेरे सीने की बहार बना दे। यह है तवस्सुल, यह है वसीला, यह है जायज, यह है जरूरी, यह है लाजिम। अल्लाह के नाम से, रब की सिफात से, किताबुल्लाह के लिए पढ़ने वाला जानता है। इलम का पता होगा तो पता होगा ना। जे तुसी कहो अपने बच्चे किसी ने भी पूछो कि पुत पंजाब दे जिले किन्ने ने, वो याद कर लवे, तो रट्टा मार के दस दे, एंड दे उत्ते तुसी कहो नहीं पुत इन्ने ने, इस तरह है, हो सकता है। लेकिन हकीकी इलम, जो इलम सीधा हो तो कौल सीधा होता है, कौल सीधा हो तो तोल सीधी होती है। अगर ये इलम टेढ़ा हो जाए तो मामलात खत्म। यही तो वजह है कि दुनिया जंगे लड़ रही है। कुरान में अरश का पढ़ के भी नहीं बता सकते कि अल्लाह अरश पे मुस्तवी है। ये झगड़े मिटाता है। कुरान मजीद आपको ऐसा एक्सपर्ट बनाता है, तकदीर के ऊपर जितने मर्जी पढ़े लिखे बंदे को बिठा लें, बेचारा परेशान ही नजर आता है। मुल्की हालात वेख के ना कई सारे जिन्होंने अल्लाह ने बहुत दिता है, लेकिन कहते उस्ताद जी रास खान डे आ मुकद्दर च साडे पाकिस्तान क्यों लिखिया सी अल्लाह ने, किते उत्थे जमदे जिथे काम ठीक हुंदा। ये हमारी किस्मत ही खराब थी। ऐदा दे हुक्मरान, सियासतदान, ये इस तरह की अवाम, इस तरह के लोग, इस तरह का माहौल, इस तरह का मौसम, ये साडे ही मुकद्दरां दी किस्मत अज सी, साडे ही नसीब भैड़े ने। नहीं 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 नहीं, कुरान पढ़ के देख, सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा वल्लज़ी कद्दर फहदा। ओ मेरे बंदे, मुकद्दर के रोने क्यों रोता है? इससे बड़ा मुकद्दर क्या होगा कि मैंने तुझे इंसान बनाया है, किसी गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो क्या करता? तू राजी नहीं? मैंने इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, वलकद कर्रमना बनी आदम। कुरान पढ़ने वाले का शिकवा खत्म होगा। क्या क्या अल्लाह ने जितनी इज्जत आदम जादों को और आदम की औलाद बेटों और बेटियों को दी है, इतनी इज्जत अल्लाह ने किसी और मखलूक को नहीं दी। फरिश्ते भी मस्जूदे, मस्जूद कौन है? मस्जूदे मलाइक, इंसान, बशर, तू, ये तेरा मुकद्दर। हम कुरान पढ़ने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दर में, किस्मत में, नसीब का धनी बना के, रब के साथ जोड़ के, ताल्लुक मजबूत बना के, शिकवे खत्म करके। अल्लाह का शिकवा बनता ही नहीं। हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, अल्लाह का शिकवा बनता ही नहीं। सर जी ये जब 6 चीजें मिलती हैं ईमानिया से, आप यकीन करें हमारा बच्चा इतना मुअद्दब होता है, उम्र 80 साल भी हो जाए, 80 साल, भाजी दी कितनी उम्र होनी जी? 62 साल उम्र है। आप यकीन करें इनके उस्ताद का सिर्फ नाम ले दें, इनकी आंखें शर्म, हयात, तकद्दुस, अदब से झुक जाएंगी, सिर्फ नाम। आओ मैं दीनी मदारस के आपको मिलाता हूँ। 100 साल बूढ़े बुजुर्ग जो जिंदा है, उन्होंने सामने उस्तादां दा नाम लईए ना तो आंसू चल पैंदे ने। आओ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, किसी क्लास में आ जाए, उस्ताद का मुंह लड़कों की तरफ है, बच्चों की तरफ है, पीछे किसी को बोर्ड साफ करने का कहा है तो वो डांस कर रहा है और गलत सलत हरकतें कर रहा है। ये भी दुनिया ने देखा है, अभी कल परसों वायरल हो रही है, पता करें जरा। ये कुरान अदब है, कुरान एहतराम है, कुरान वकार है, कुरान सुकून है, कुरान यकीन है। और ये चले जाने के बाद भी आप सुन रहे थे ना, यह मैं एक थोड़ा सा शक भी दूर कर दूं। हमारे बड़े ही मोहतरम, मुकर्रम, मुअज्जम, मुबज्जल भाई ने यह बात कही कि नमाज के अंदर रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, ये नमाज की दुआ नहीं है। आपने भी सुना होगा, बात चल रही है, लोग परेशान हैं, बात की है मगर कुछ कमी रह गई है, उस अधूरेपन को खत्म करें। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम से जो मसनून दुआएं साबित हैं, ये उनमें से नहीं। फर्क समझ रहे हैं? जिसको आपने अपनी सुन्नत में शामिल करके इसको पढ़ा हो और उसकी हमें दलील मिली हो, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ सकते हैं कि नहीं? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, सही हदीस है, साहिब कुरान कहते हैं बंदा जब तशहुद में बैठे और दरूद पढ़ ले, दरूद पाक पढ़ने के बाद फल यख्तर ले नफ्सिही मा शाअ मिन दुआ, जो भी उसका दिल करे वो वहां दुआ पढ़ सकता है।
ते सर जी मेरा तो दिल करता है कि मैं तरले पावा, रब्बी जअलनी मुकीम अस्सला, अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत क़यामत तक आने वाले बच्चे और बच्चियां, मेरी आल मेरी नस्ल, आल टू आल, ए टू जी, सारी की सारी मेरे मालिक उसे भी नमाजी बना दे। व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल। ये तरला डाला जा सकता है कि नहीं? जी, ये भी हुजूर ही से साबित है। आपने अमलन कौलन फेलन पढ़ी हो, हमारे पास सनद नहीं, लेकिन आपने इजाजत दी है कि किसी भी दुआ को, वो किताबुल्लाह से हो, वो सुन्नत रसूलुल्लाह से हो, अरबी जुबान में हो, वो पढ़ी जा सकती है और उसका जवाज है। हम सिर्फ नंबर लेने के लिए कि उन्होंने कह दिया है, अब उसके खिलाफ मीम्स आनी शुरू हो गई, लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, कमेंट्स आने लग गए। उन्होंने भी थोड़ा सा कह दिया कि जहर का प्याला पी लेगा, मेरे सामने कोई नहीं बयान कर सकेगा। बात जहर के प्याले की नहीं है, लफ्ज अगर साथ कह देते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से, सुन्नत से ये मसनून नहीं है, लेकिन अगर कोई वैसे पढ़ना चाहता है तो पढ़ने का जवाज मौजूद है। गल समझ आई? पल्ले पई? हम मामलात की इस्लाह किताबुल्लाह के साथ बच्चों को जोड़ के करते हैं। बच्चा बेअदब हो, अल्लाह का शुक्र है हम उसको वालिदैन के जूते उठाने वाला बाअदब हम नहीं, हमारा कमाल नहीं है। ये जो तौहीद के बाद अगला दूसरा दर्जा है, वह बिल वालिदैन इहसाना। हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो 100 साल का भी हो जाए और बाप जिंदा हो तो उसके ऊपर भी जरूरी है कि वो अपने बाप का एहतराम करे, कदर करे, इज्जत करे, लिहाज रखे, पास रखे, वकार। और तो अनु नहीं पता, इन्ना ज्यादा मां बाप दे बारे इज्जत और एहतराम दा शायद कोई इदारा सबक देंदा होवे जितने दीनी मदारिस इसकी एहतराम और वकार सिखाते हैं। जब लोग बच्चे को बिठा के हाथ में जूता देके, टीचर को सीढ़ियों पे बिठा के उसके मुंह पे जूते बाप मरवा रहा होता है, हम अपने इदारों में बैठ के बागी से बागी बच्चों को उस बाप के हक में अदब वाला, एहतराम वाला बना रहे होते हैं। सोच अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, और जो बर्तन में होता है वही बाहर आएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत अमल जो अल्लाह को अच्छा लगता है वो नमाज है, और हम कुरान के मुताबिक व अकीमुस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद। आपको पता हो शायद दुनिया में वाहिद क्लास है जो तहज्जुद के वक्त भी लगती है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे, एक बाप जब अपने बच्चों को नहीं उठा पाता, उस्ताद अपने बच्चों को लेकर के, मुझे वो दाऊद मदनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो कब्रों में है। अब यकीन करें, मुझे नहीं याद पड़ता मेरे अब्बू ने कभी मुझे पकड़ के बाजुओं में उठा के मस्जिद तक लेके गए हूं, कहा है बेटा चलो, चल पड़े। छोटे छोटे बच्चे हिफज में आए हुए आंख खोलवाते हैं, नहीं खुलती, प्यार मोहब्बत से एक इस बाजू में एक इस बाजू में, उन्होंने मसीते छाड़ा, चलो पुत्र तुसी मुंह हाथ होते करो। ये अदब, ये आदाब, ये एहतराम, ये अल्लाह के सामने खड़े होने का तरीका, वकार का तरीका, रुकू का तरीका, झुकने का तरीका, सजदे का तरीका, नाक जमीन पे रखने का तरीका, पेशानी और जबी साई का तरीका। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। ये मेरे मदारिस हैं और ये कुरान पढ़ करके अल्लाह का शुक्र है। आपने देखा होगा हम छोटे से बच्चे को जब दुनिया के पीछे लोग भगा रहे होते हैं, हम इसे दुनिया के आगे लगा करके इमाम बना रहे होते हैं। सर जी नहीं यकीन आउंदा तो तुसी बच्चे ने हिफज करा के, अल्लाह दी कसम कोई जगह नहीं ना लभदी, अपने घर दी छत ते 4 मावां भैणां सद के इनू अगे इमाम बना के, हुजूर ने भी तो भेजा था उस बच्चे को, कुरान की वजह से आगे कर दिया, बड़े बड़े पीछे रह गए। मेरे मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए जमात के लिए, नमाज के लिए, कबीले के लोग, कहा तुम में से कुरान कौन पढ़ा हुआ है? सर जी नाराज ना होया जे ते गुस्सा भी ना करे जे, असी किसी को प्रोटोकॉल दईदा, ਉਹਦਾ माल वेख के, वजाहत वेख के, स्टेटस वेख के, दुनियादारी वेख के, डाले गड्डियां वेख के, कोठियां वेख के, ऐसे है कि नहीं? हुजूर ने प्रोटोकॉल किसको दिया? चौधरी को, सरदार को नहीं। कबीले का नंबरदार केड़ा है? नहीं। सर किसका बड़ा है? नहीं। कद किसका बड़ा है? नहीं। पूछा तुहाडे च कुरान किनू ज्यादा हुंदा? उस बच्चे नूं कोई 4 आयतां ज्यादा हुंदियां सी। क्या तू कौम दा इमाम है? ते आपने ये नहीं किया कि नहा धो के, साफ सुथरे नवे सूट पा के, खुशबू ला के अदाब सिखाए?
नमाज के जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना, सोच का पाक होना, ये जरूरी है। मगर बच्चा नमाज पढ़ा रहा है, हवा आई है। अरब ने जैसे ऊपर जुब्बा पहना होता है, साडे भी बच्चों ने अक्सर पहले माड़े हालात कमीजा पाइया होंदियां सी, तेड़ू नंगे उदा ही फिरदे, नमाज हो रही है और हवा से कपड़ा उड़ा है। जाती हुई औरत ने कहा है कि अपने कारी दा कज ते कज लो, कारी दा। फिर कौम ने कजिया। अज जिहड़ा कहण दे सी ना तावन करो, ये सर जी कज कजना जे, ये रब ने परदे पाए ने। तुहाडे घरां च 4-5 बच्चों नाल रोटी रोजी किदां पूरी होण डई है, ते जिथे सैकड़ों बच्चे होण, कदी ये भी पता कीता जे कि यतीमां दे, गरीबां दे, मिसकीनां दे, मजबूर लोगां दे, इन्हां बच्चों की रोटी रिजक रब ते पूरी करन दिया, लेकिन कज भी कजिया जे कदी। फिर कारी साहब कहते हैं कि कौम ने मैनू नवा सूट लैके दिता, तो इन्नी खुशी शायद जिंदगी च कदी नहीं सी हुई कि कुरान की रहमत नाल अल्लाह ने मेरे ऊपर ये चीज, बच्चे को, कारी कुरान को, किताब साहिब किताबुल्लाह को। इत्थे मैं बैठा सा तो वेख्या सी भाजी वो कुरान पढ़ते सी, तो ना पैसे कढ़ के रखन डे ने। सर जी लोकी बड़ियां वड्डियां वड्डियां वेलां सुट देंदे ने एक ठुमके ते जे तुसी रब दी किताब ते बच्चे दी एक अदा ते ओदी किसी किरात ते अदायगी दे उत्ते अगर मोहब्बत करके कोई कढ़ दे जे तो दिल दौड़दे ने, जेबां नहीं जे दौड़ दियां, पर्स नहीं दौड़ा करते, बैंक बैलेंस नहीं दौड़ा करते, ये दिल होते हैं। लेकिन की करिए, की करिए। मैं नहीं अज तक वेख्या किसी भी बंदे ने किसी नच्चण वाली तू रसीद लई होवे। 5-5 हज़ार दियां दत्थियां सुटदे ने भाजी ऐदां ही, ते अन्ने वाह सुट्टी जाते हैं, तो थले भी रसीद नहीं मंगते। तो बच्चों के कज कजन लिए कितने हिफजली मंग लीए तो कहते हैं भाजी आ मैं 5,000 भेजन दिया, तो रसीद भेज दिया जी। उन्होंने डर है कि कारी किते आप ना खा जाए, यही डर है ना, यही फिक्र ने। उथे नहीं पता भी वो जड़ा पैसे इकट्ठे करता उन्होंने की कहते हैं, चुकलाइजर कि चुकनाइजर, वो किसी को हाथ नहीं पाउण देंदा। और सर जी ये दुनिया है, कहीं भी जाओ तो बिल पे करो। सिर्फ एक किसी भी जगह ते चले जाओ ना तो वड्डे छोटे दा रेट लिखिया हुंदा है, पे करके आउंदे जे। तो कदी अल्लाह दे घर च आण के भी तुहाडे नाल सलूक होया, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। असी तुहाडे तो की मंग लिया सी? 2 ही चीज़ां ना, अपने बच्चे जे तुसी नहीं पढ़ा सकते तो सानू दे छड़ो। सर जी असी हाज़र आ, इमाम बना के देवांगे, तुसी बेशक पिछे करके भाजिया जे, सारे बच्चों चो जेड़ा माड़ा वो सानू दे दो, इमाम बना के वापस ना मोड़िए तो इंशाल्लाह। और ये साडा कमाल नहीं, ये अता अल्लाह की है। ये रब दिल बदलता है, जहन वो तेज करता है। कुरान मजीद नमाज जैसा काम हमसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है। तो जदों बड़े बड़े गभरूआं दे पित्ते पानी होण डे हुंदे ने रोजे दा नाम सुन के, यकीन करो रोजा रखा के तो नाल ही फजवी होण डिया हुंदा है। सबसे छोटा बच्चा टिल ला लिया मैं पिछले साल, भाजी जानते ने। मैंने मोहम्मद को कहा यार रोजा छड़ दे, कहते बाबा अगर मैं रख सकता हूं तो आप क्यों रोकते हैं? मैं क्या यार हाले छोटा, तेरा पिता माड़ा जिहा जिगर, फिर सारा दिन हिलना तो मेहनत करनी तो पढ़ना। कहता बाबा वो मेरा मसला है ना, ए वकार, सुकून, प्यार, मवद्दत, ताल्लुक। काबा के रब की कसम अगर कुरान ना होता असी मौजा करनियां सी। मां नहीं कहती। एक दिन मेरे एक भाई ने, तो उन्होंने बेटे ही ने, बेटी कोई नहीं, तो मां कहती पुत्र किते जलसियां च दुआ करा छड्या कर, सफर च रहना दुआ कर दिया कर, अल्लाह इनू कोई धी दे छड़े, नहीं तो ये मुंडिया ने घर नूं होटल बना छड्डना, तौलिया बन के फिरते रहणगे जिद्दां मर्जी। कोई एक अद्धी भैन होवे ना तो हया आ जाती है। सर जी जिथे कुरान होवे ना सीने च, उत्थे बड़ियां हयावां हुंदियां ने, बड़े लिहाज हुंदे ने, बड़े पास हुंदे ने। लिहाजा आप भी कोशिश करें कुरान से जुड़े। हज जैसा, ज़कात जैसा, एहसान जैसा अल्लाह से ताल्लुक, दुनिया और आखिरत, जब सारे ताल्लुक खत्म हो जाएंगे। भाजी मैं छोटी जी मिसाल दे के गल मुकाउण लगा। मैनू एक गल दस्सिया जाए, मेरे को एक करंसी है जिहड़ी दुनिया के 249 मुल्कां च चलदी है। मेरे को एक करंसी है, मैं जिथे मर्जी फिरा, मैं आसानी नाल कह सकना मैनू जिथे मर्जी छड़ दो, एक करंसी मैं चलाउणी ने चल जाना है। दूसरे पासे ने मेरे को रुपये, नवे नोट,
मैं जेब च पा के टुरिया फिरा, दूसरे मुल्क जावां तो कोई लवे ना, तो फिर अकलमंद कौन है? 250 मुल्कों की करंसी वाला नोट चंगा है या जेड़ा लोकल ते डोमेस्टिक चंगा है? सर जी जितनी दुनिया कमा लो यही रह जानी है। जमीनें ले लो, मुरब्बे बना लो, विल्ले बना लो, बड़े बड़े जो है वो प्लाजे बना लो, नहीं जे गए किसी दे नाल दे खुडियां दे पुराने मकान गवाने जब नए से नए बने थे। लेकिन जिन्ने तुहाडे नाल इत्थे भी नाल सर जी डुब जाओ तो कुरान सीने च फिर नाल, नवाउण ते ए फिर भी नाल, जनाजा पढ़े तो फिर भी साथ, कब्र में दफनाएं तो फिर भी साथ, नशर होने लगे तो फिर भी साथ, हशर होने लगे तो फिर भी साथ, हिसाबो किताबो तो फिर भी साथ। ते अल्लाह दे कोल अगे जाके खलो के कवे प्रोटोकॉल दो, बाकियां दा मैनू नहीं पता, आ मेरा मुवक्कल है, आ मेरा मुवक्कल है। एयरपोर्ट तो जदों आईदा ना तो कोई अगे कतबा लैके खड़ा होए ना ते नाम लिखिया होवे हाजी फलान साहब जी सीधा, ते बिल खसूस कोई उथों दा आफिस या अमले दा बंदा होवे ते बंदा ना तिड़ जांदा, सीना चौड़ा हो जांदा, ले बाकी लाइना च लगे ने तो मैनू स्पैशल फड़ के प्रोटोकॉल दे के लैके जा रहे हैं। हुजूर ने कहा है जिस सीने में कुरान होगा ये प्रोटोकॉल दिलवा के अल्लाह के पास लेके कहेगा इनू जन्नत भेजो ना। कुरान कहेगा मैं आपका नहीं, मैं अल्लाह तेरी सिफ्त नहीं, हाँ भाई तू मेरी सिफ्त है, तेरा कलाम नहीं मेरा कलाम है। ते अल्लाह आ न रातां नू मेरी वजह तू सौंदा सी, ये तो जागदा सी। और याद रखिए कुरान पढ़ने वाला जब खुद पढ़ता है तो कुरान कभी खारिश नहीं होने देता, इसलिए कारी पारा पारा भी पढ़ जाए उन्होंने खारिश नहीं होंदी, ये सिर्फ सुनन लग्या होंदी है जो बंदा बददिली नाल सुने भी इन्नी लंबी सूरत मैं नहीं अज तक पढ़द्या होया मैनू खारिश हुई हो मैनू नहीं पता। जैसे ड्राइविंग करने वाला ड्राइविंग में नहीं घबरा रहा होता, वो कर रहा होता, दूजा बेचारा नाल इदा ही आ वजन लगी, ओ भाई इधर करियो। ये परेशानियां उनको हैं, कभी मुसल्ले पे खड़े होके घर में आगे खड़े होके इमाम बन के लीड करते हुए लीडर बन के कुरान को आगे कर दो, रहमान के सामने खड़ा होके मनवा के टोर के ई रब इन्नी मना तो नौमा बिल्लैल, अल्लाह लोगों के सौण के टाइम ते खराटियां के टाइम ये मुसल्लियां ते खलो के तेरे नाल मुहब्बत करके तेरे कुरान नूं पढ़दा सी, इनू स्पैशली भेजो। अल्लाह कहणगे चलो शाबाश इनू जान दो असी तुहाडी गल मन्नी है, उधरों रोज़ा आ जाएगा। ये रोज़ा क्या है? क़ियामुल लैल के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं मुहब्बत के साथ कहना चाहूँगा तुसी बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि तुहाडे कुर्बो जवार च इदां दे इदारे ने, मेहनत ने। जो अपने बच्चे नहीं ना कोई सांभदा तो उत्थे बंदा कहे जी 225 बच्चे माशाअल्लाह हिफज करके ते इत्थों जेड़ी उन्होंने दर्जा इस्तिनाद दे के मुस्तनद हैसियत दे के सामने बिठा के एक शागिर्द को पढ़वा के, ये रिजल्ट है। आ इनाम ये दुनिया के दिखावा जरूरत है, हौसला अफजाई है। असल इनाम तो उदू लभना ना जिन्हां दे सिर ते पग्गां ने अल्लाह ने कहना लाओ पई आ वालियां तुहानूं नवें ताज लभणे ने। सर जी बहुत घट होया होएगा कि तुसी किसी खतीब नूं आण के क्या होवे उस्ताद जी जिहड़ी टोपी पाई जे 2 साल तो 3 सालों तो मैं वेखण डिया उही तुसी धो के पा लैंदे हो, अज लाओ अज मैं तुहाडे लई हीरियां वाली टोपी लैके आया। उस्ताद जी सोना पाना तुहाडे लई हराम है लेकिन मैं अंगूठी लै आया, इनू जाके बेच लो, कोई अपना ऐसा नहीं होगा। लेकिन गरीब तरीन बाप ने बच्चे को हिफज करवाया है, कुल कायनात के सामने लाके इतने महंगे नग जड़े जाएंगे, उस एक नग के सामने पूरा निजाम शमसी जवाब देगा, मात खा जाएगा। ये मैं नहीं आख्या, मैं इसकी वजाहत इसी जगह एक दफा कर चुका हूं। मुझे याद है पूरे 9 सियारे निजाम शमसी में प्लूटो जो है इस वक्त 2006 में फारिग कर दिया गया था। वो हाजर नहीं सी रहिंदा, गैर हाजर रहिंदा सी, ओनू साइंस वालियां ने फारिग कीता ना सने भाई बाकी 8 रह गए ने। उन्हां 8 दे विचों भी अगर टुरिए तो सर जी निजाम शमसी उनमें एक मारसर मुश्तरी 1300 जमीनें उसके पेट में डलती हैं, 1000 मुश्तरी सूरज में डाला जाए सूरज फिर भी बड़ा है, 14 करोड़ सूरज तरंगड़ दे विचले सितारे च पाओ तो फिर भी तो पूरियां कहकशावां किन्नियां ने। एक नग लगा होना है, पता नहीं किन्ने नग ने, उस एक नग का मुकाबला निजामे शमसी ने नहीं कर सकना। इन्नी कीमत है हाफिज दे अबू अम्मी दी। ते प्रोटोकॉल है, अज इनाम दिते जाणगे, शहर दे मुअज्जिज़ीन देणगे।
ए जी प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने, फुलां साहब ने, जट साहब ने, चीमा साहब ने, खान साहब ने, राठ साहब ने कि नहीं, ते उत्थे होएगा रब्बे अकबर खुद दे रहे हैं, रब्बे अकबर। ते यारो वेला कैसा होएगा, कोई तुहाडे बच्चे दी बांह फड़ के ते नाल स्टेज ते आके कवे ना इधर ले आओ, इनू थल्ले ना बाओ, ऐस कुर्सी ते बाओ, अल्लाह ने कहना मेरे हाफिज नू ले आओ, तेनू जन्नत च कहो पढ़दा जा ते चढ़दा जा। अल्लाह खुद कहणगे स्टैप लैंदा जा, हर आयत के बदले स्टैप चढ़ रहा है। तो जे 6236 आयतां भी होण घट तो घट, तो 6236 दर्जे तो बुलंद हो गया ना हाफिज़तां नू, उत्थे प्यो ने खलो के कहना है ओ मेरा पुत्तर है। ये अब्बा ते उस्ताद ही कह सकते हैं, ओ मेरा, कोई दूजा उच्ची थां ते होवे, अच्छा कल साइकिल चलाउंदा सी अज वड्डियां गड्डियां ते आ गया। हाँ जी सर जी, आओ इन्हां बच्चियां नाल लाड करिए। दुनिया के सबसे बड़े हीरे अगर मेरी नजर में हैं, मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, रूए कायनात को देखने वाले, जांचने वाले, परखने वाले, इसरा करने वाले, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा मावरा सब कुछ जान के आके हुजूर ने कहा मैनू पूरी रूए जमीन च दो ही बंदे सब तो चंगे लभे ने, या कुरान पढ़न वाला ते या पढ़ाउण वाला। गल मुक गई कि नहीं? ये एवं बिला वजह फजीलत नहीं लभदी। मेरे पास बरीफ केस भरे हुए हैं डिग्रियों के, ते मैनू को बच्चे कहण अब्बा जी इन्हां च तुहानू सब तो चंगी किहड़ी लगदी है डिग्री, तो मैनू वो वर्का लगदा जिहदे ते कुरान लिखिया है, जिहदे ते अल्लाह का शुक्र है मेरे पास यूनिवर्सिटियों के गोल्ड मेडल वाली डिग्रियां भी पढ़ी हैं। लेकिन जब जॉब की बारी आई तो मैंने वफाकुल मदारस का पेपर, वो पर्चा, वो सनद आगे की। मैनू सारे कहण ओहदे च तेरे इन्ने नंबर, ओहदे च तू टॉप कीता है, ओहदे च यूनिवर्सिटी टॉपर है, ओहदे च तेरे कोल गोल्ड मेडल है, वो अगे कर, तेरे नंबर बहुते लगणगे, तू वफाक वाली सनद अगे करन दिया, ऐदां कढ के बाहर ना सुट देण। मैं कहा जे उतला नहीं ना सुटदा तो फिर थल्ले किसी की हिम्मत कोई नहीं, तो जे फैसला उत्ते नहीं होया सारियां डिग्रियां भी अगे रख दूं तो चुक के पता नहीं कितने सुट छड्डदा है। सर जी जौक पैदा करें, कुरान को मामूली ना समझें, इन बच्चों को मामूली, इनको सिर्फ हाफिज जी नहीं, आप यकीन करें बड़े से बड़े दुनिया वाले भी गुजरें तो मेरे ऊपर कोई हैबत तारी नहीं होती, लेकिन किसी का छोटा जहा बच्चा सपारा चुक के जान दिया हो ना, अल्लाह की कसम रूह कांप जाती है। अल्लाह तेरी रूह जमीन ते तेरी किताब नू लैके एक मां ने एक बच्चे नू टोर छड्डिया, अल्लाह एदियां लज्जा रखी, एदे कज कज लई, अल्लाह इनू इथों भगोड़ा ना बनाई, मालिक मां बाप ली सदका जारिया बना दे। और जब किसी यतीम बच्चे को सनद देते हुए, इनाम देते हुए उसकी आंख में आंसू देखता हूं ना कि काश आज मेरा भी बाबा होता। बड़े उलमा ने कामयाबियां ते पहुंचते हैं तो मां प्यो टुर जाते हैं, तो कहते हैं कभी मेरे घर भी ठंडी छां हुंदी सी। अज किते अम्मी वेंदी पुत्र दा उरूज वेंदी, बाप देखदा, यकीन कीजिए अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम मक्का को रब ने कुरान दे के पूरी कायनात में सर बुलंद नहीं कर दिया। आप समझते हैं वो कुरान मिलेगा तो हकीर बन गए? आओ जुड़े इससे, मिले इससे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये दिलों को बदले, हालात को बदले, ख्यालात को बदले, तसव्वुरात को बदले, इल्म बदले, अमल बदले, लोग बदले, जहन बदले, सोच बदले, फिक्र बदले, आपकी किस्मत बदले, और अल्लाह की कसम किस्मत बदले, वाकई किस्मत बदले। मैं कहता हूं ना, मैं अपने शेख उस्ताद अब्दुल अजीज अलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हदीस जामे सल्फिया, बड़ा प्यार करने वाले, कहा करता था, मैं क्या उस्ताद जी ये कुरान दियां बरकतां ने पूरी दुनिया तुहाडा नां इज्जत नाल लैंदी है, नहीं ते तुसी ते मैं कुरान ना हुंदा किते रंबा फड़ के घाह ही खोतर दिया होना सी, ते साडे नाल दियां नूं कोई बन्ने तू घाह नहीं जे पुट्टण देंदा। ते हुण एक कुरान दियां बरकतां, इन्हां नूं जोड़ो, अल्लाह ताला तुहाडे लई मेरे लिए खैर बरकत दा बाइस बनाए। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भाइयों ने वादा किया हुआ है, तशरीफ़ रखें अपनी अपनी जगह पर। अल्लाह ताला हमारे भाई को सेहत वाली, सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हकीकत बात है, आज का ये खिताब
बहुत इनकलाबी, अल्लाह ताला बरकत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इनामात का सिलसिला शुरू होता है। मैं हुफ़ाज़ किराम को असनाद इनामात इंशाअल्लाह प्रोफेसर साहब भाई तशरीफ़ रखें। यह हौसला अफजाई, ये खैर का काम है, खैर का बरकत का काम है। बैठें अपनी अपनी जगह पर, चंद मिनट की बात जी। सबसे पहले मरकज़ ज़ियाउल कुरान से फारिग होने वाले, संदे फरागत हासिल करने वाले 2024-25 में जिन्होंने यहाँ से कुरान मजीद मुकम्मल हिफ़्ज़ किया, उनको संदे फरागत देने के लिए मैं नाम बोलूँगा। हुफ़ाज़ किराम करीब करीब आ जाएं। सबसे पहले मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी और मेरी मसलक की पहचान प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ी सी तकलीफ़ फरमाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इन मुबारक बच्चों को संदे फरागत पेश फरमाएँ। सबसे पहले हाफिज़ मुनीब अहमद वल्द मोहम्मद आशिक सांदा कला, जल्दी जल्दी मेरे बेटे, चूँकि टाइम कम है, लाइट भी नहीं है, जगह दें। हाफिज़ अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान कसूर से हाफिज़ ज़कीउर रहमान बिन मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब खुड़िया ख़ास से ताल्लुक़ है जी। हाफिज़ तारिक महमूद बिन मोहम्मद रफ़ीक खाई हठार से इनका ताल्लुक़ है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद अमानत खाई हठार से, मोहम्मद अरफान ही बोला। हाफिज़ मोहम्मद वक़ास बिन मकबूल अहमद ढिंग शाह से। प्रोफेसर साहब आ जाओ, तस्वीर डाल जी। हाफिज़ मुसअब बिन मुदस्सर शमसी खुड़िया ख़ास से जी जी। हाफिज़ अहमद महमूद बिन अब्दुल हमीद खाई हठाट से। हाफिज़ मुनीबुर रहमान बिन मुनीर अहमद खुड़िया ख़ास से। हाफिज़ मोहम्मद शाहिद बिन मोहम्मद नदीम खुड़िया ख़ास से ताल्लुक़ है। हाफिज़ मोहम्मद आसिम बिन ग़ुलाम रसूल खुड़िया ख़ास से। हाफिज़ मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद असलम कबरकोट खुड़िया ख़ास से। हाफिज़ अब्दुल वदूद बिन अब्दुल रऊफ़, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। हाफिज़ मोहम्मद इसरार बिन अब्दुस्तार, हाफिज़ मोहम्मद इसरार बिन अब्दुस्तार खुड़िया ख़ास। ये 14 तुलबा थे जिन्होंने आज संदे फरागत हासिल की। अब मैं दावत दूंगा मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाहजहान साहब मुग़ल साहब, वो तशरीफ़ लाएं और प्रिंसिपल अलाइड स्कूल खुड़िया ख़ास। इनामात की तरतीब कुछ ऐसे है, ये ग्रुप्स बनाए गए हैं। सालाना इम्तहान में पोजीशन लेने वाले जी खामोशी इख्तियार करें। ग्रुप नंबर 1 पहली पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज़ सबीहुर रहमान बिन अब्दुल रऊफ़ जी जाए। हाफिज़ सबीहुर रहमान आ गए। हाफिज़ सबीहुर रहमान
जी, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज मुनीब आशिक बिन मोहम्मद आशिक, माशाअल्लाह। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज मुसब मुदस्सिर बिन मुदस्सिर शमसी, खुड़िया खास। ये था ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 2 में से पहली भाई अमजद रहमानी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। उधर ग्रुप नंबर 2 पहली पोजीशन हासिल करने वाले नौमान बशीर बिन बशीर अहमद ताहिर। पहली पोजीशन हासिल करने वाले दूसरा बच्चा जो है वो साइम रियाज बिन मोहम्मद रियाज, इसने भी पहली पोजीशन हासिल की। यानी पहली पोजीशन हासिल करने वाले 2 बच्चे, साइम रियाज बिन मोहम्मद रियाज। यहाँ से बच्चे थोड़े पीछे पीछे। माशाल्लाह हमारे भाई अमजद रहमानी साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हर बच्चे के लिए उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए का ऐलान किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले अली अहमद शौकत बिन मोहम्मद शौकत। इसी तरह दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हसीम उर रहमान बिन अब्दुर रऊफ, हसीम उर रहमान बिन अब्दुर रऊफ। ये दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले भी 2 बच्चे थे जी। अब तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हमजा कुदरतुल्ला बिन कुदरतुल्ला। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले फुरकान फारूक बिन मोहम्मद फारूक। जी आए बेटा, शाबाश। जी भाई अमजद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तशरीफ़ रखिएगा। अब मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब मियाँ फ़र्ख जावेद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इनामात दें। ग्रुप नंबर 3 है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले ज़कवान शफीक बिन मोहम्मद शफीक। जी, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद इब्तिसाम इलाही बिन कारी सैफुल्लाह सैफ साहब। और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले फहद इमरान बिन मोहम्मद इमरान, फहद इमरान बिन मोहम्मद इमरान, इन्होंने भी दूसरी। आप ले लें बेटे, शाबाश। जी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले फहद अब्दुल रशीद बिन अब्दुल रशीद। और इसी तरह तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तौसीफुर रहमान बिन हाफिज मुनीर अहमद। जी मियां साहब तशरीफ रखें। अब मैं दावत दूंगा शेख मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर मोहतरम जनाब कारी अब्दुल गफूर रऊफ साहब। जी, ग्रुप नंबर 4 है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले दानिश रियाज बिन मोहम्मद रियाज।
दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले मुदस्सर परवेज बिन मोहम्मद परवेज। जी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद एहसान इलाही बिन मोहम्मद खालिद। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले रेहान शफीक बिन मोहम्मद शफीक। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले यासीन अजीम बिन मोहम्मद अजीम। जी, प्रोफेसर नवीस साहब। जी, अब मैं गुजारिश करूँगा बहुत प्यारे भाई जनाब प्रोफेसर नवीदुर्रहमान साहब वो तशरीफ़ लाएँ और इनामात दस्ते मुबारक से। जी, अब मैं उन बच्चों को दावत देने वाला हूँ जिन्होंने 6 माह जुलाई से, जी समात फरमाइए, 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर तक सबसे कम गैर हाज़िरी की है। सबसे कम गैर हाज़िरी की यानी उनकी हाज़िरियाँ बहुत मतलब है दूसरे बच्चों से ज़्यादा हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले शुआइब अहमदीन बिन मोहम्मद अहमदीन, यानी ये वो बच्चा है जिसने बहुत कम गैर हाज़िरी की है, सबसे ज़्यादा इनकी हाज़िरी है माशाअल्लाह। जी, मुनीब आशिक बिन मोहम्मद आशिक, मुनीब साहब आए जी। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी गल है जी। इब्राहीम बिन अब्दुल रशीद, हामिद शौकत बिन शौकत अली, हामिद शौकत बिन शौकत अली। जी, कारी साहब और प्रोफेसर साहब आप तशरीफ़ रखें। मेरे बहुत प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे भाई जनाब मोहतरम प्रोफेसर सैफुल्लाह तैयब साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाए। अब मैं जी तवज्जो फरमाइए, अब मैं उन बच्चों को दावत देने वाला हूँ जिन्होंने मरकज़ में वर्दी का यानी यूनिफॉर्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, यूनिफॉर्म में रहे, साफ सुथरे रहे। हसीमुर रहमान बिन अब्दुर रऊफ, बदर मुनीर बिन मोहम्मद हसन, अब्दुल्ला शबीर बिन शबीर अहमद, माशाअल्लाह जी वाकई, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान माशाअल्लाह, मुनीब यूनस बिन मोहम्मद यूनस, फैसल फैसल फुजैल यूनस बिन मोहम्मद यूनस, अभी मुनीब आते हैं, फुजैल यूनस बिन मोहम्मद यूनस। जी फुजैल कहाँ है? चलो आप ले लें। जी ठीक, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनामात का सिलसिला, इनामात का सिलसिला मुकम्मल हुआ और मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा जिन बच्चों को इनामात नहीं मिले वो इतनी कोशिश करें, इतनी कोशिश करें कि आइंदा साल पहली पोजीशन हासिल करें। महसूस नहीं करना, जब कुश्ती होती है
तो एक ही जीतता है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को अल्लाह ने कबूल किया। तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुल आलमीन, तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता दे के, ताल्लुक़ बना के, अल्लाह तेरी सिफ़तों को बयान करके, तेरी तारीफ़ें हमदें आसमान के थाल भर के, अल्लाह ज़मीन की तश्तरियाँ भर के, हवाएं फ़िज़ाएँ भर के अल्लाह तेरे नाम करते हैं। और छोटे मोटे हमारे तरले हैं, ज़रूरतें हैं, हाजतें हैं, अल्लाह वो पूरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन, दुनिया और आखिरत की जितनी भलाइयाँ हैं मेरे मालिक अपने बंदों के नाम कर दे। अल्लाह जो मौजूद हैं उनको भी अता कर दे। मेरे मालिक जो नहीं हाजिर हो सके उनकी भी झोलियाँ भर दे। मेरे मालिक, काफ़ी सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, घरों में बीमारियां हैं, वालिदैन की, बच्चों की, औलाद की तकलीफ़ें हैं। अल्लाह मैं नाम नहीं ले सकता जितने लोगों ने कहा है। मालिक तू जानता है। अल्लाह जिस भी घर के अंदर कोई बड़ा, कोई बुज़ुर्ग, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत अल्लाह साहिब फ़िराश है या बीमार है, अपनी ख़ास रहमत और करम से अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह हमारे असातिज़ा, उलमा, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नज़र, अहले फ़िक्र, आमतुन नास, घरों, अस्पतालों, क्लिनिकों में अल्लाह जितने भी दुखी हैं अल्लाह सबको शिफ़ाएँ अता फरमा। मेरे मालिक, जिनके अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह मेरे समेत जिनके वालिदैन इस दुनिया से या कोई एक जा चुका, मेरे मालिक उनकी कब्रें नूर से मुनव्वर फरमा दे, दराजात बुलंद फरमा दे, आला इल्लियीन में जगह दे दे। अल्लाह औलादों को सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन, आज की इस मजलिस के अंदर बैठ करके अल्लाह तेरी किताब को हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के अंदर अल्लाह हमें कुछ शरफ मिला है कुछ वक़्त गुजारने का। अल्लाह इन बच्चों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इनके नसीबे अच्छे फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन के लिए इन्हें सदका जारिया बना। मेरे मालिक, इनकी दुनिया और आखिरत बेहतर बना। अल्लाह हमारे जो बच्चे इस शरफ से महरूम हैं, अल्लाह ये एजाज़ प्रोटोकॉल उन्हें भी अता फरमा। अल्लाह आज की मजलिस को सजाने वाले, दामे दरमे, सुखने, कौले, फेले, अमले, शिरकत है, अल्लाह किसी भी मेरे भाई ने, मेहमान ने, दोस्त ने, अहबाब ने, असातिज़ा उलमा ने, अल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमाना ने गिरामी, वालिदैन, बच्चे, जवान, बूढ़े, अल्लाह मस्जिद के हमसाए, कुर्बो जवार दूर से आने वाले, अल्लाह सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। मालिक, हमारे गुनाह हैं, गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक, जिन लोगों ने इस इदारे के बानी मबानी होने की हैसियत से काम किया है, जिंदा हैं तब भी, इस दुनिया से चले गए तब भी, मेरे मालिक उनकी इन काविशों को, इन मेहनतों को मेरे मालिक कबूल फरमा। अल्लाह आसानियाँ फरमा। अल्लाह बिलखुसूस आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे की और मेरे वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह माली तौर पे जो भी लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा। रिज़्क़ हलाल दे के हराम से बचा।
अल्लाह जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह उनकी वालिदैन की चाहतें, मेहनतें, काविशें अल्लाह वो कबूल फरमा। अल्लाह आंखों की ठंडक बना। मेरे मालिक, औलादों का दुख किसी को न देना। अल्लाह फरमा बरदार बना, बे औलादों को औलाद का मेवा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर